मुजफ्फरनगर में कल हिंदू संघर्ष समिति ने एक जन आक्रोश रैली निकाली। ये रैली पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में थी। सरकार को एक मैसेज देना था कि पूरा देश उनके साथ है इस आतंकी हमले के विरुद्ध, और इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से हिंदू संघर्ष समिति कर रही थी। कल वहाँ पर राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, वो भी पहुँचे और वहाँ पर उनके साथ अभद्रता की गई। ये आरोप लगा कि उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी पगड़ी उछाली गई। ये पगड़ी उछालने वाले आखिर लोग कौन थे? कौन थे वो लोग जो उनको हूट कर रहे थे, और उनके ऊपर जो हमला हुआ उसकी सच्चाई क्या है? मेरे साथ हिंदू संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं वो मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह पवार साहब। सर, ये बताइएगा कि ये जो आयोजन था, ये कितना बड़ा आयोजन था, कितने संगठन इसमें थे, और इस आयोजन में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की क्या भूमिका थी? ये पहलगाम में जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकियों द्वारा भारत के निर्दोष और निहत्थे नागरिकों की निर्मम पूर्वक हत्या की गई, उसके विरोध में जनपद के सभी देशभक्त नागरिकों की जन आक्रोश रैली थी। और मैसेज देना था कि भारत सरकार के साथ पूरा देश एकजुट है और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस आतंकवाद का फन कुचलने का समय आ गया है, और बदला भी ऐसा हो कि आने वाली इनकी 7 नस्लें भी याद रखें। उसको लेकर हम जनपद के लगभग 150 संगठनों के साथ बैठक की। सभी धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक सभी संगठनों की उसमें हमने प्रतिनिधित्व को बुलाया, और किसान यूनियन के भी हमने उसमें रखा कि भाई सभी देश के नागरिक हैं और देश की अस्मिता पर हमला हुआ है तो देश के सभी नागरिक इसमें सहभागिता की। कितनी किसान यूनियन के जो संगठन थे वो इसमें शामिल थे? इसमें दर्जनों किसान यूनियन के संगठन शामिल थे, लेकिन इस कार्यक्रम से 5 दिन पहले कुछ लोगों द्वारा ये मैसेज आया कि जो किसान यूनियन टिकैत है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा 2 तरह के बयान आए हैं जिससे जनता में आक्रोश है। क्या थे वो बयान? एक तो राकेश टिकैत जी ने श्रीनगर से बयान दिया था कि आतंकी हमले से किसे फ़ायदा हो सकता है, वो काफ़ी वायरल हुआ। दूसरा नरेश टिकैत जी का बयान आया था जो पाकिस्तान का पानी बंद हुआ उसको लेकर, तो जनता को लगा ये पाकिस्तान की समर्थन वाली बात कर रहे हैं, तो जनता में आक्रोश था। 5 दिन पहले जैसे ही हमें मालूम हुआ तो सभी संगठनों के लोग बैठे, तो उसमें तय हुआ कि किसान यूनियन टिकैत को इस कार्यक्रम से अलग रखा जाए। बाकी दर्जनों किसान यूनियन थी, सबके समर्थन लेटर थे, सब वहाँ सब साथ में कार्य कर रहे थे। पूरे जनपद में आह्वान किया गया व्यापारी संगठनों द्वारा बाजार बंद करने का। कल सफल पूर्णतः बाजार बंद रहा, लोगों में आक्रोश था। और मुस्लिम आबादी जो थी, मुस्लिम जो बाजार मार्केट थे वो भी बंद रहे, उन्होंने भी पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज किया। यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी, देश की अस्मिता पर हमला हुआ था, देश के सभी जो देशभक्त नागरिक थे उसको लेकर ये कार्यक्रम था। कार्यक्रम बिल्कुल सफल आयोजन की ओर था। हमारी समझ में नहीं आया वहाँ राकेश टिकैत जी को कौन लेकर आया। उनको इनवाइट नहीं किया था आपने? हमने नहीं बुलाया था उनको, पहले ही तय हो चुका था 4-5 दिन पहले ही कि टिकैत यूनियन, जो राकेश टिकैत यूनियन है, इनको हम इस कार्यक्रम से अलग रखेंगे क्योंकि इनके बयान से जनता में आक्रोश था। और ये कोई प्री प्लान षड्यंत्र की इसमें बू आ रही है, योजनाबद्ध तरीके से की गई घटना है। जन आक्रोश रैली को फ्लॉप करने का ये प्रयास। ये जो योजनाबद्ध तरीके से की गई घटना है, ये बात तो राकेश टिकैत भी कह रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि राकेश टिकैत जी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तो जो उनके बयान की आलोचना हो रही थी वो बंद हो गई, दूसरा उन्हें सिंपैथी लेनी थी, उन्होंने सिंपैथी ले ली। ये लोगों का कहना है, ऐसे मैसेज आ रहे हैं। और हम भी जब गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं तो हमें भी फिर लगता है कि ऐसा शायद कुछ हुआ है, क्योंकि जब हमने उन्हें बुलाया नहीं, उन्हें इनवाइट नहीं किया, वो फिर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब जनता का आक्रोश था उनके बयान को लेकर, वो कुछ दिन पहले ही था, हालांकि उन्होंने उसका खंडन भी किया था, लेकिन मेरे हिसाब से उन्हें वहाँ नहीं आना चाहिए था। चलिए, वो आपने बाकी सब लोगों को बुलाया, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते वो आ भी गए, तो उसके बाद हूटिंग करने की आवश्यकता क्या थी? ये तो आम नागरिक जनता थी, हजारों की संख्या में वहाँ लोग उपस्थित थे, वो किसी ने तो कराई नहीं, वो तो लोगों के मन में था। हूटिंग तो बड़े बड़े नेताओं की होती है। अगर वो बड़े, आज भारत के बड़े किसान नेता हैं, मैं भी किसान परिवार से हूँ, हम सम्मान करते हैं, उस घटना की निंदा भी करते हैं, और मेरे हिसाब से हमला भी नहीं हुआ,
और अगर उनकी कोई हुटिंग हुई है किसी बयान को लेकर तो उन्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। आपने कहा कि हमला भी नहीं हुआ, एक कोई डंडी थी, झंडे वाली डंडी, वो उनके सिर पे मारी गई, ऐसा लोगों में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। वो वीडियो मैंने भी देखी है, आप भी देखना, उसे स्लो मोशन में भी देखी है। मारने का प्रयास हो रहा था, वो लगी नहीं उनको। उनके पीछे खड़े हुए कार्यकर्ता के हाथ के द्वारा उनकी पगड़ी थोड़ी गिरी, वो उसी कार्यकर्ता ने पकड़ कर जो कि उन्हें तुरंत उड़ा दी। अच्छा, जिस कार्यकर्ता के हाथ से पगड़ी गिरी वो उन्हीं का कार्यकर्ता था क्या? जो मुझे लगता है, अभी हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सके, पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं ने उनका घेरा, चारों तरफ से घेरा डाल रखा था। और हमारे तो जो आयोजनकर्ता थे, जो हमारे कार्यकर्ता व्यवस्थाओं में थे, वो सब उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे थे। और जो डंडी झंडे में लगा के जो डंडी मारने का आपने कहा प्रयास हुआ, वो कौन व्यक्ति था? ये तो सब हमारे जनपद के नागरिक थे, सब देशभक्त थे जो उस कार्यक्रम में आए हुए थे जन आक्रोश रैली में। तो ये जन आक्रोश रैली को फ्लॉप करने का कोई षड्यंत्र है। हम जनपद के अधिकारियों से और उनसे मांग करते हैं कि इस घटना का खुलासा हो, इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी है वो सामने आने चाहिए। और इसकी आड़ में किसान यूनियन के दबाव में अगर किसी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई करेंगे तो हम उसका डट के विरोध करेंगे, और उसके खिलाफ अगर हमें आंदोलन भी करना पड़े तो हम भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप तो 150 संगठनों को इकट्ठे कर रहे हैं यहाँ, एक ही संगठन जो है वो बहुत बड़ी एक गैदरिंग आज यहाँ पर कर रहा है, तो उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव, कोई डर, कोई खौफ? कोई डर, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हम अपनी जगह सही हैं और सच्चे व्यक्तियों को कोई डर नहीं होता।